उपासना बढ़ाने के लिए, वासना भगाने के लिए भागवत की 4 बातें सभी को ध्यान रखनी चाहिए। पहला, सतत हरि स्मरण, यानी सदैव गुरु मंत्र हम जपे, चलते फिरते उठते बैठते श्वासों से। दूसरा, हृदय में प्रभु का निवास, मेरे हृदय में मेरे परमात्मा रहते हैं बस। हृदय जैसे ही संसार का चिंतन करे तो अपने को याद कीजिए, कह रहे अंदर भगवान, फिर संसार का क्यों चिंतन करना। जिसका चिंतन करते हो वो तो रहेगा नहीं और मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन ईश्वर और गुरु का चिंतन करेंगे तो अजर अमर हैं, वो सदैव रहेंगे और उनका चिंतन करके हम भी अमरत्व को पा जाएंगे। तो हृदय में उनका निवास। तीसरी बात, यह सब ईश्वर का है ऐसा मान लो तो क्या होगा, हर व्यक्ति और हर वस्तु से आपको स्नेह हो जाएगा। सब कुछ ईश्वर का है मानकर उपयोग करोगे तो सब में ईश्वर के दर्शन होंगे। और चौथा है शरणागति, ईश्वर और गुरु की शरणागति जब हो जाए, अनन्य प्रीति हो जाए तो संसार की रीति बदल जाएगी। जिसे तुलसीदास जी को लोग कहते थे कि ये बड़ा अभागा है, उससे तुलसीदास जी को आज वंदन भी तो करते हैं। क्यों? क्योंकि शरणागति हो गई। तो जब जीवन में शरणागति आ जाए, अच्छा जिसके जीवन में शरणागति नहीं है गुरु के प्रति तो विद्वान हो जाए लेकिन उसको लाभ नहीं होगा। एक दृष्टांत महापुरुष देते हैं, ध्यान देंगे, जैमिनी ऋषि का। जैमिनी ऋषि भगवान वेद व्यास जी के शिष्य थे जिन्होंने भागवत की रचना की। तो व्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो अपने शिष्य को, देखिए गुरु कैसा है, अपने शिष्य को दे रहे जांचने को कि जरा इसमें देखो कोई गलती तो नहीं है, एक गुरु कैसा है। और जैमिनी ऋषि कोई साधारण नहीं थे, पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं। पूर्व मीमांसा हमारा ग्रंथ है जिसको रचयिता कौन है, जैमिनी ऋषि। तो भागवत से पहले जैमिनी ऋषि जी ने पूर्व मीमांसा की रचना कर दी थी। अब गुरु इतने नम्र हैं कि शिष्य से कहते मेरी भागवत को जरा देख लो, इसमें कोई गलती नहीं हो ना, तुम विद्वान हो, जानकार हो। शिष्य को तो अहंकार बढ़ गया कि हाँ तो मैं जानकार हूं। जैमिनी ऋषि भागवत को पढ़ते जा रहे हैं और भागवत पढ़ते पढ़ते गए तो भागवत में एक जगह व्यास जी ने लिखा, बलवानी इंद्रियाणी विद्याना समपि करसति। बलवानी इंद्रियाणी विद्याना समपि करसति, यानी इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि विद्वानों को भी सावधान रहना चाहिए, नहीं तो उसको भी अपनी तरफ खींच लेती है, नीचे गिरा देती है। अब जैमिनी ऋषि को अपनी विद्वता का इतना गुमान है कि वहां पे लाल स्याही लगा दी कि गुरुजी यहां गलत बोल दिए। अब देखिए शिष्य कैसा पागल है, गुरुजी पर ही गोला लगा दी कि इंद्रियाणी बलवानी इंद्रियाणी की विद्यानो सम करसते नहीं होना चाहिए, नाप करसती होना चाहिए, यानी आकर्षित नहीं कर सकती। तो लेकर आए भागवत, बोले गुरुदेव सब अच्छा है, बस एक जगह थोड़ी सी आपने शायद जल्दीबाजी करती थी, मैंने सही कर दी। तो व्यास जी ने कहा क्या? बोले आपने लिखा है कि इंद्रियां बलवान होती है, विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती है, तो मैंने नाम आपको कर सकती लिख दिया, मैंने नहीं कर सकती। व्यास जी ने कहा ठीक है, समय पर इस पर चर्चा कर लेंगे, और उस समय कोई प्रेस में थोड़ी देना था उनको। अब कथा ये कह रही कि सावन का महीना था, जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में बैठ के तपस्या कर रहे थे और एक 16 बरस की सुंदर कन्या कुटिया के सामने भीग रही थी। अब सुंदर कन्या है, भीग रही है, तो जैमिनी ऋषि ने कहा कि बिटिया अंदर आ जाओ। उसने कहा नहीं महाराज मैं बाहर ही ठीक हूँ। अरे बोले अंदर आ जाओ। बोले नहीं नहीं ठीक है बाहर ही ठीक है। जैमिनी ऋषि ने कहा अरे मुझसे क्या सोच रही, मैं जैमिनी ऋषि पूर्व मीमांसा का रचयिता हूं, मैं कोई साधारण आदमी थोड़ी हूं, अंदर आ जाओ। अब वो मना कर रही थी लेकिन इनको तो अहंकार है कि मैं जैमिनी ऋषि हूं। ये घटित घटना है। कन्या अंदर गई, अब इतनी सुंदर है कि पहले तो दूर से देख रहे, तब तो पास आ गए। रिमझिम बरसात, कन्या चुपचाप बैठ गई है। जैमिनी ऋषि कभी जप करते कभी देखते। अब उससे पूछे कि देवी तुम्हारा विवाह हुआ है? अच्छा क्या जरूरत थी पूछने की?
कन्या ने कहा कि विवाह हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं। बोले क्यों? हाँ, बोले मेरे बाप की ऐसी शर्त है। बोले इतनी सुंदर हो तुम्हारा विवाह क्यों नहीं होगा? बोले मेरे बाप की शर्त ऐसी कि कोई मानेगा ही नहीं, कौन करेगा विवाह? बोले शर्त क्या है? बोले मेरे बाप ने शर्त लगाया है कि मैं उसी से अपनी बेटी का विवाह करूंगा जो अपने मुख पे काला काला पोत के घोड़ा बन के मुझे पीठ पर बिठा के काली माँ के मंदिर लेके जाए, दर्शन करवाए। अब जैमिनी ऋषि जप करते करते सोच रही कि इतनी सुंदर कन्या तो मैंने शास्त्रों में नहीं पढ़ा, गजब दिव्य लक्षण है। अच्छा, यहां से काली माँ का मंदिर कोई ज्यादा दूर नहीं है जंगल में, और यहाँ कोई है भी नहीं, तो यदि बहुत दुबली पतली भाई मोटी तो नहीं, सुंदर है तो हल्की भी होगी, इसको बिठा कर ले जाने में कोई घाटा नहीं। लिखे हैं व्यास जी, इंद्रियाण बलवान इंद्रियाणापि विद्यानो संपकर्षति। इन्होंने इस बात को माना नहीं। जैमिनी ऋषि इस बात पर तैयार हो गए। तो कन्या ने कहा महाराज मैं भी चाहती हूं कि मेरा विवाह हो जाए। अब जैमिनी ऋषि बन गए घोड़ा, अपने हाथों कालख लगा लिया मुख में, चली सवारी काली माँ के मंदिर। जैसे काली माँ के मंदिर सवारी पहुंची, कन्या उतरी कि अंदर चलो दर्शन करा दो तभी तो ब्याह होगा, अंदर ब्याह कर लिया जाएगा। अंदर ब्याह करने पहुंचे तो महर्षि व्यास बैठे हुए थे। व्यास जी ने कहा क्यों रे, तू तो कह रहा था कि गुरुदेव आपने बिना सोचे जल्दीबाजी में लिख दिया है कि इंद्रियां बलवान होती हैं और विद्वानों को आकर्षित कर लेती हैं। तू तो विद्वान था ना, अपने मुख में कालक पोत के एक कन्या के लिए जो घोड़ा बनकर आया है। जब जैमिनी ऋषि ने पीछे घूम के देखा तो कन्या थी ही नहीं, यह महर्षि व्यास जी ने अपने योग बल से रचा था। तो ये व्यास जी गुरु कितने दयालु होते हैं। देखिए व्यास जी ने इतने के बाद भी करुणा करके शिष्य को समझाया कि पुत्र गुरु के वचनों पर श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के सामने विद्वान बनना ये ठीक नहीं। कितनी सुंदर बात समझा दी कि इंद्रियां अति बलवान है और इन बलवान इंद्रियों से यदि विजय पाना है तो निर्बल के बल राम का सहारा लेना पड़ेगा, तब इस बलवान इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो व्यास जी की ये कथा हम सबको सिखा रही है कि आपके हमारे जीवन में भी राम और राम रूप में प्राप्त महापुरुष होने चाहिए। यदि गुरु मिलते हैं तो लाभ क्या है देखो। संत कहते हैं रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहु की तृतीया नाही। शब्द देखे, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहु की तृतीया नाही। अब देख जोड़िए, रवि पंचक जाके नहीं, यानी रविवार से पांचवा दिन कौन सा है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। रवि पंचक जाके नहीं अर्थात जिसके जीवन में गुरु नहीं है, रवि पंचक जाके नहीं। अब क्या कहे? ताहि चतुर्थी नाही। अब रविवार से चौथा दिन गुलो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यानी वो विद्वान भले हो सकता है, बुद्धिमान नहीं होगा। बुद्धिमान तो वह है जो बुद्धिदाता से प्रेम करे। यानी जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनके जीवन में बुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि तो नहीं है। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या होता है? तेहि सप्तक घेरे रहे। सातवां दिन कौन सा है? शनि। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। उसके जीवन में मानो हमेशा शनि ही रहेगा, कुछ न कुछ कमी रहती है संसारी में। कबहु की तृतीया नाही, यानी अतवार, सोमवार, मंगल कभी नहीं होगा। क्यों? गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। गुरु है
तो बुद्धि होगी, और बुद्धि होगी तो मंगल होगा। गुरु नहीं है तो बुद्धि नहीं है, और हमेशा मानो शनि ही चढ़े रहते हैं, हाय हाय लगी रहेगी, और मंगल जीवन में कभी नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। यहाँ सब करते हैं, गुरु ही नहीं करते, बाकी तो सब कर लेते हैं, सब करते हैं, गुरु करने से परहेज है। श्रीमद् भागवत में काली नाग पर जब भगवान श्री कृष्ण उसको नाथे थे, तो काली नाग ने बड़ा सुंदर एक प्रार्थना किया, भवान ही कर्ण तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरो अनुग्रह निग्रह वा मन्यस्तद विधेहिनी। इसका अर्थ यह है कि आप सर्व समर्थ हो प्रभु, अब आपकी मर्जी है अनुग्रह करे कि न करे। काली नाग कह रहा है, तो भगवान को बड़ा दया है कि बात तो सही कह रहा है, मैं समर्थ हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो सुन, मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, तू सर्प है, विषधर है, तेरे रहने से जमुना का पानी दूषित हो गया है। तो बोले प्रभु जी, तो आप सर्पों को बनाए क्यों? काली नाग ने भगवान से कहा कि एक बात बताइए, मेरे अंदर विष आया कहाँ से? आप ही ने तो बनाया हम सर्पों को, आप ही ने विष भी दिया, मैं शौक से थोड़ी विषैला किया हूँ पानी को। तो भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है, हमने तो सर्पों को बनाया, हमने सर्पों में विष दिया, तो हमने सर्पों को रहने के लिए रमणीक द्वीप भी तो बनाया है, जहाँ सर्प रह सकते, सर्पों का ही वो द्वीप है, तो तुम वहाँ जाके रहो नागराज, यहाँ की जमुना को शुद्ध कर दो। तो उसके ही वचन है, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रह निग्रह वा मनस्तद विधेहिनः। आप ही सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं आप, अब अनुग्रह न करे, ये आपकी मर्जी है, आपके मनसा पे। कितनी सुंदर बात है। तो हम भी रोज ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु ये नहीं कि मुझे ये दे दो वो दे दो, हे भगवान आप सर्वसमर्थ हैं, अब आपकी मर्जी, अनुग्रह करे न करे, निग्रह करे अनुग्रह करे, मर्जी आपकी है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम क्या, अरे आपसे जबरन तो ले नहीं सकते। तो भगवान ने जैसे काली नाग पे कृपा की, वैसे हम पर भी करेंगे।